संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। वो नाम है, कैसा नाम होगा वो? वह नाम हमारे ही अंदर है। नाम रूप दूं अकथ कहानी, समझुत बने न जाए बखानी। गोस्वामी जी महाराज ने फैसला दे दिया है, कथा पे नहीं जाना आप आपको। नाम और रूप है परमात्मा का। जिसका नाम है उसका रूप भी है, और जिसका रूप है संसार में उसका नाम भी है। परमात्मा का नाम भी है। कहो कहां लग नाम बड़ाई, राम ने से कही नाम गुण गाई। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं उस सच्चे नाम की मैं कहां तक महिमा गाऊंगा। स्वयं श्री रामचंद्र जी महाराज आए अपने श्री मुख से, वो भी महिमा नहीं गा सके। इतना महान है वो, इतना विशाल है वो। उस नाम की महिमा कोई नहीं गा सका। अब सुन लो ध्यान से। हमारा नामकरण किया गया, ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण बुलाया। हम सनातनी हैं। तुमको बड़ी बात बताई जा रही है, कथावाचकों से मिलेगी तुम्हारे कोई बात। छठी के दिन क्यों नामकरण करते हैं? यज्ञ हवन क्यों करते हैं छठी के दिन? बोलो। 7वें के दिन नहीं करते, 5वें दिन नहीं करते। अरे छठे चक्कर पर आज्ञा चक्कर में आत्मा का वास है, आत्म लोक है। ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण आएगा, जो जच्चा है, माता है बच्चे की, उसको आत्मविद्या देगा। मस्तक में ब्रह्म ज्योति प्रकट करेगा उसके, और बच्चे के तो वैसे ही प्रकट रहती है, क्यों बता नहीं सकता वो। सुनना कैसे रहती है, सुनना है, फिर सुनो ध्यान से। जच्चा के पास 2 चीजें होती हैं। घी का दीपक जल रहा होता है, बच्चा रोता हो ना और दीपक की तरफ उसका मुखड़ा कर दो, चुप हो जाएगा। देखना, दीपक को देखते देखते हंसता। कई बार ये बच्चा हंस रहा, दीपक को देख के हंस रहा है। अब सोचो तुम,
अरे ब्रह्म ज्योति आ गया चक्कर में, देखता था वो अंदर गर्भ में, खेसरी मुद्रा गर्भ में लगी हुई थी उसके, और 10वें द्वार पे देखता था वो। यहां भूल के देश में आएगा, वो लकड़ों के देश में भूल जाएंगे सब, सारे भूले हुए थे उसको भी भुला देंगे उस नाम को। नामकरण छठी के दिन ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण आया, नामकरण किया। अब सुनना जरा, नाम रखा है आत्मा का, शरीर का नाम नहीं रखा है। शरीर की तो पहचान है, जब तक जिंदा है नाम से बुला रहे हैं। अब जरा सोचना, जब मौत हो जाती है अब नाम अलग हो जाएगा। देखना जरा, ये किसका शरीर है? ये राम सिंह का शरीर है। राम सिंह कहां गया? वो तो गया। बोलो, अब 2 हो गए। जिसका नामकरण किया था आत्मा का, वो तो निकल गया। फिर नाम से ही तो प्राप्ति है। नामी और नाम। नामी कौन है? परमात्मा। जैसे हमसे कोई मिलना चाहता है, अभी बाहर से आवाज लगाएगा, भाई मुच्छों वाले तेरे से मिलना है, खड़े हो जाओ। 20 खड़े हो गए। नाम नहीं लिया, भूल रहा वो जी। लंबा सा खड़ा हो जाओ, 10 खड़े हो गए, लंबे लंबे थे। कहेंगे वो, भाई साहब नाम बता दे, तुम्हें मिलना किससे है? जी मैंने तो धर्मपाल से मिलना है। अब अकेला धर्मपाल खड़ा हो गया, मैं हूं भाई। अब देख लो आप, नाम लेते ही सामने आदमी है। अब सुनना जरा, अब नाम गौण हो जाएगा। धर्मपाल खड़ा है और मिलने वाला सामने आ गया। अब ये नहीं कहेगा धर्मपाल धर्मपाल, मौन हो जाएगा। भाई साहब क्या काम था मुझे बताओ। नाम तो गया, अब क्या आ गया सामने? रूप। अब रूप सामने आ गया। परमात्मा का भी नाम है और उसका रूप भी है। कैसा रूप है? सुनना है, सुनो ध्यान से। परम प्रकाश रूप दिन राती रूप बता रहे हैं। सुन लो सनातनी हो तुम, ये श्रीवाणियां अहंकार की बात नहीं, वहां नहीं आ करती है। सिलेबस में नहीं उनका ये पूछती है, श्रीवाणियां वहां नहीं होती है। मनोरंजन होता है वहां तो। तुम सोचते हो निंदा निंदा नहीं करते हम किसी की। अगर दिन को दिन नहीं कहेंगे, रात को रात नहीं कहेंगे, तो फिर कौन कहेगा बताओ? बोलो। अरे आंख वाला तो बताएगा ये कपड़ा काला है, ये सफेद है, ये लाल रंग का है। अरे अंधे को थोड़ी पता है, उन अज्ञानियों को थोड़ी पता है इन बातों का। आत्मज्ञानी बताएगा, परमात्म ज्ञानी बताएगा तुमको। ये है परम प्रकाश रूप दिन राती। क्या गया? परमात्मा का रूप क्या है? परम प्रकाश। परम प्रकाश है परमात्मा का, तो रूप है। रूप दिन राती और दिन रात दिख रहा है वो। नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती, बारी घी दीपक और बत्ती की जरूरत नहीं है वहां पे। ध्यान से सुन लो, नहीं है। खुद अपने आप में छठे चक्कर पर नूर दीपक जल रहा है। बता दिया आपको, ये रूप है। अब आपको रूप बता जाएगा श्री गीता में। कथा कहानी नहीं आएगी, तत्व ज्ञान की बात आएगी। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 1 में ले लो, 1 से लेकर 9 तक ले लो, पूरा व्याख्यान आ जाएगा। 1 में कहते हैं अर्जुन, यह अविनाशी योग कल्प के आदि में मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। अगले श्लोक 2 में कहते हैं, वह पुरातन योग राज ऋषियों में चला
और हे अर्जुन, कुछ काल से पृथ्वी लोक पर वह लुप्त हो गया है, वह योग लुप्त हो गया है, छुप सा गया है। 4 के 3 में कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा सखा है, मेरा मित्र है, मेरा भगत है, इसीलिए परम गोपत ये ज्ञान मैंने तुझसे कहा है। अध्याय 4 श्लोक 4 में पूछते हैं अर्जुन जी, हे माधव जी, आप तो मेरे काल में पैदा हुए हो, सूर्य तो आदि काल से है, मैं कैसे समझ लूं कि आपने ये कल्प के आदि में सूर्य को दिया था? सीधा प्रश्न कर दिया। अब अध्याय 4 श्लोक 5 में जवाब देंगे, हे अर्जुन, तेरे मेरे तो अनेकों जन्म हो चुके हैं, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। अगले श्लोक में कहते हैं फिर, हे अर्जुन, मैं अपनी योग माया से प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता हूं। आगे बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं रूप धारण करके प्रकट होता हूं। अगले श्लोक में है, परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनाय थार्ये संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, साधुओं की रक्षा करने के लिए, उद्धार करने के लिए, और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए हर युग में प्रकट होता रहता हूं। अब यहां तक सुन लिया आपने। अध्याय 4 श्लोक 9 आ रहा है, लिख लो, पढ़ लो। 9 में क्या लिखा है? हे अर्जुन, मेरे कर्म और जन्म दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं। जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है, प्रश्न आ रहा है, तत्व से जान लेता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। बोलो, क्या कहा जा रहा है? जो मुझे तत्व से जान लेता है, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 9 में है, फिर 4 का 34 में ले लो। तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न ने सेवाए उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शी ने। हे अर्जुन, तत्वदर्शी संतों के पास जा। दाढ़ी वाला नहीं कहा, लाल कपड़े वाला नहीं कहा, रंग रोगन करके मस्तक में आ जाए नहीं कहा, तत्वदर्शी संत के पास जा। कोई बनावटी वेशभूषा प्रभाव डालने की आ जाए और स्वामी जी कहला के लाखों रुपए चरणों में धरवा के गठरी बांध के ले जाए नहीं कहा उसके प्रति। तत्व ज्ञानी संतों के पास जा, सेवा कर। जब तेरी सेवा से खुश हो जाएंगे, तुझे उस तत्व का प्रत्यक्षीकरण करवाएंगे, बोध करवाएंगे। किसका? तत्व का। फिर तत्व आ रहा है। फिर तत्व क्या है? ये जबान का नहीं है तत्व, संसार की कोई चीज नहीं है तत्व, सार वस्तु है ये सार वस्तु। बहन कमाली बाई जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। पंजाबी भाषा में भाष्य हुआ है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी फरमाती है, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष्य जन्म, फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष्य जन्म, फिर ना मिले, फिर ना मिलेगा बंदे मानुष्य जन्म, फिर ना मिले।
बंदिया नाम जपन नु आया सी बंदिया नाम जपन नु लग बैठा कूड़े धंधे लग बैठा कूड़े धंधे मानुष जन्म फिर ना मिले फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म फिर ना मिले जोश जवानी विच फिरदा भुलाया जोश जवानी विच फिरदा भुलाया आगे लगेंगे डंडे आगे लगेंगे डंडे मानुष जन्म फिर ना मिले फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म फिर ना मिले पिछला रास्ता साफ नहीं कीता पिछला रास्ता साफ नहीं कीता आगे बिछाए लिए कंडे आगे बिछाए लिए कंडे मानुष जन्म फिर ना मिले फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म फिर ना मिले कहते कमाली कबीरा थारी बाली कहते कमाली कबीरा थारी बाली आगे यमा वाले फंदे आगे यमा वाले फंदे मानुष जन्म फिर ना मिले फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म फिर ना मिले फिर ना मिलेगा बंदे मानुष जन्म फिर ना मिले। श्री वाणी आई है बहन कमाली बाई जी की, उन्हीं की दया से मेरे सरकत इसका अनुवाद कर लेते हैं। अब की बार तो मिल गया भाई, ऊंचा तन के चलते हैं हम, खड़ी गर्दन केवल मनुष्य तन की है। 184 के जीवों की गर्दन नीचे पड़ी है, 4 पैरों पे चलते हैं या रेंग कर चलते हैं, सर्प बन के पेट के बल चलते हैं। ये खड़ा कर दिया ऊपर जाने के लिए, बहुत ऊंची दया करिए साहिब ने। फिर ना मिलेगा बंदे, अगर भक्ति नहीं करी, भगवान से नहीं मिले हम, तो ये तन छिन जाएगा। फिर ना मिलेगा बंदे, मनुष्य जन्म फिर नहीं मिलेगा। आया सी बंदियां नाम जपनो नहीं, आया सी बंदियां 20 कोठी बनाने के लिए, 50,000 बीघे जमीन खरीद के और फार्म हाउस का बोर्ड नाम का लिखवाने के लिए, ऊंचा पद लेने के लिए नहीं कहा। आया सी बंदियां नाम जपनो, लग बैठा कूड़े धंधे, वो तो किया नहीं। अरे संसार के कार्यों को कूड़े धंधे बताया है। क्या ये करते चले गए हमारे दादा परदादा, दादियां आई सब छोड़ गए, माता पिता आए सब छोड़ गए, फिर हम भी छोड़ जाएंगे। मृत्यु लोक है, जीवन लोक नहीं है ये मौत का राज्य है। यहाँ पर श्रीवाणी चल रही है, जोश जवानी बीच फिरदा भुलाया, जवानी आ गई, दीवानी आ गई, ताकत आ गई, क्या बात हो गई। कहता है ना, मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं ये बना दूं, मैं ये कर दूं। ठीक है बना ले भाई, 60 वर्ष तक 55 तक बना ले, कुछ आगे कमजोरी आएगी, शक्ति घट जाएगी, फिर नहीं बना पाएगा। अरे जोश जवानी का ताकत आई है, फिरदा भुलाया, आगे लगेंगे डंडे। डंडे क्या लगेंगे? अरे ऊंट बन गए,
किसान डंडे मर मर के लाद के बोझा चलाएगा, सांड बन गए बोझा लादा जाएगा, लठ लगेंगे इसके दबा दब चल। कह देना मैं तो वहां का जज था फला राज्य का जी, मैं तो वकील था, कह देना मैं सेठ था, होगा सेठ। पाप कर्मों का बोझा लादा जा रहा तेरे ऊपर, चुपके चल पड़, नहीं तो फिर लठ लगेंगे भाई, आगे लगेंगे डंडे। यहाँ कोई नहीं मारता, अगर कोई मार देना रपट दर्ज करवा देंगे हम पुलिस में जाके, मेडिकल करवा देंगे। यहाँ तो वहां करवा दो ना मेडिकल, हर रोज पिटाई होती है पशुओं की, अरे मनुष्य करता है श्रीमान जी। दूसरा आएगा ना दौड़ मार इसका दबा के, अरे भाई क्यों मारो इसके, इसने बड़ा कर्जा कर रखा है पाप कर्मों का। आगे लगे डंडे, पिछला रास्ता साफ नहीं किया, आगे बिछाए लिए कंडे। अरे पिछले पाप कर्म तो काटे नहीं दो ही नहीं, आगे पाप कर्म फिर बना रहा है, फिर कांटे बिछा रहा है, अपने पैरों में लगेंगे इसके। कहत कमाली कबीरा थारी बाली, आगे यमा वाले फंदे, यमदूत आते हैं आत्मा को सताते हैं, मारपीट करते हैं, बुरी तरह दुखी करके निकालते हैं इसको। कितना दर्द होता है सुन लो, कौन बताएगा अपने घरों में, कोई नहीं बताने वाला यहाँ पर, संत बताएंगे। मैं सच्ची बातें तो मैं इनसे जो भाई अमरलोक की संत हुई हैं वो बताती हैं मृत्यु के समय पीड़ा कितनी होती है। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। मैंने से जो भाई कहती हैं एक बिच्छू काट लेना जिंदे, रात को नींद नहीं आ सकती हमें, दर्द बहुत होता है बिच्छू काटने का। 1000 बिच्छू काटेंगे और जोड़ के जो दर्द होगा, इतना दर्द होता है फिर बता नहीं सकते। बोलती बंद, आंखें बंद, कान बंद, न सुनना न बोल सकता न देख सकता, अंदर से पीटा कुटी करके ले जाते हो यहाँ से। फिर होने देंगे इतनी पिटाई होगी, जो भक्ति नहीं करेगा तत्व ज्ञान की होगी उसकी तो।